हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब टेक टॉक विद रंजन, प्रेजेंटेड बाय अद्वैत एजुकेशन। एक प्रॉपर पोर्टल, एक प्रॉपर सीक्वेंस जहां पे आपको मिलती है जॉब की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस अबाउट द जॉब वैकेंसीज। और उसी सीरीज में आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं आज बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ही रीसेंट जॉब वैकेंसी। आप सभी इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत एक अच्छी न्यूज आई हुई है। जितने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के इंजीनियर्स हैं, आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही प्रॉपर वैकेंसीज रिलीज हुई है फ्रॉम एपीडीसीएल। जल्दी से बात कर लेते हैं इसके बारे में। इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा डिटेल मिलेगा आपको और एंटायर पोर्शन, हर एक चीज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, सब कुछ डिस्कस होगा इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिएगा मेरे साथ जॉब टेक टॉक विद रंजन के अंदर। सीरीज में बात करते हैं अबाउट एपीडीसीएल। आज का टॉपिक एपीडीसीएल एएम एंड जेएम की वैकेंसीज आ चुकी है फॉर 2020 एंड 2021। इसमें देख सकते हैं कि आप आसाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो खुशी की खबर होने ही वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए तो वैकेंसी जोरदार आई हुई है इस बार। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसके रिक्रूटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए, जैसा कि हम अपनी सीरीज में प्रॉपरली डिस्कस करते हैं हर एक चीज को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तुरंत लेके चलता हूं आपको प्रॉपर डिटेल्स के अंदर। तो एपीडीसीएल ने जो वैकेंसी रिलीज की हुई है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एपीडीसीएल दैट इज आसाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसने जो वैकेंसी रिलीज की हुई है, तो पोस्ट का डिटेल एक बार क्विकली दे देता हूं कि कौन कौन से ग्रुप्स में आपका रिक्रूटमेंट पॉसिबल है, आप किस टाइप के ग्रुप्स के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। तो बेसिकली ये जो रिक्रूटमेंट है 3 ग्रुप्स की कैटेगरी में है, लेकिन मैंने यहां पे 2 ही ग्रुप मेंशन किया हुआ है, क्योंकि थर्ड वाला ग्रुप सी जो है दैट इज फॉर एंटायरली फॉर नॉन टेक कंडीशन, फॉर नॉन टेक पोस्ट। तो ग्रुप ए और बी की मैं बात कर रहा हूं। ग्रुप ए जो है वो असिस्टेंट मैनेजर लेवल का पोस्ट है, दैट इज आवर असिस्टेंट मैनेजर लेवल पोस्ट, जिसके लिए ये सभी ब्रांच के स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल हैं। इसके अलावा मैं अगर बताऊं तो एचआर और लॉ भी इसके अंदर मेंशन्ड है, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज जिन्होंने एमबीए वगैरह किया हुआ है, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, वो सब भी इसके लिए एलिजिबल हैं। बट मैं प्रोमिनेंटली अगर यहां पे बात करूं अबाउट डबल ई, सिविल इंजीनियरिंग, ईटी, एनटी, आईटी, तो जितने ईटी के बच्चे जो मुझसे बार बार पूछते रहते थे कि सर ईटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं आती क्या, ईसी वगैरह के लिए कोई वैकेंसी इतनी नहीं आती है क्या, तो आप सभी के लिए मैं बता दूं कि ईसी के स्टूडेंट्स भी इसके अंदर एलिजिबल है। प्रॉपरली आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ब्रांचेस इस पे वर्क कर सकती हैं। ग्रुप बी के लिए मैं अगर बात करूं दैट इज ओनली फॉर जेएम, तो जेएम लेवल का जो पोस्ट आया हुआ है इस बार, वो आया हुआ है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से जुड़े हुए बच्चों के लिए, सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए, यानी बी, बीटेक और डिप्लोमा, आप सभी स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए इस जॉब के अंदर, इस वैकेंसी के अंदर बहुत सारा कुछ ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी आई हुई है। पे स्केल की मैं बात करूं तो ग्रुप ए कैटेगरी जो है, ग्रुप ए दैट इज योर असिस्टेंट मैनेजर कैटेगरी। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर कैटेगरी जो है, इसकी पे स्केल लगभग 37,300 से 1,12,000 के अप्रोक्स की इसकी पे स्केल है, जिसके साथ ग्रेड पे जो है दैट इज ऑफ 14,200। तो जितनी मेजर डिटेल है वो सब की सब चीजें मैं आपको बताऊंगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे इमीडिएटली बाद लेके जाऊंगा। तो इसको देख लेते हैं। तो ग्रुप ए के लिए जो पोस्ट है, ग्रुप ए यानी असिस्टेंट मैनेजर का जो पोस्ट है, जो इन सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट जिसके लिए अपीयर कर सकते हैं, उसकी पे रेंज आप लोगों ने देख लिया, बहुत ही अच्छी पे स्केल है, 37,300 से 1,12,000 के अप्रॉक्स। जबकि ग्रुप बी जो है दैट इज फॉर योर जेएम पोस्ट, योर जेएम पोस्ट जूनियर मैनेजर लेवल का पोस्ट है, उसकी पे स्केल है दैट इज फ्रॉम 25,000 टू 92,000 के अप्रॉक्स, जिसके साथ ग्रेड पे आपका 12,100 के अप्रॉक्स का ग्रेड पे अवेलेबल होता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी पे स्केल है इसके अंदर, बहुत ही अच्छा पोस्ट भी अभी आपको दिखेगा, और सबसे खुशी की बात है कि इतने सारे ब्रांच के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं इस बार। ठीक है, आगे लेके चलता हूं आपको नेक्स्ट डिटेल पे। दिस वाज ऑल अबाउट द पे स्केल एंड पोस्ट डिटेल। आगे अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स को ये पता होना बहुत जरूरी है कि जितने मेजर पॉइंट है ना, वो सब हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो सारा डिटेल तो मैं आप तक पहुंचा ही दूं। और अपार्ट फ्रॉम दिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो जरूर डिस्कस करेंगे, सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, तो सारी चीजों के बारे में आज बात होगी। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइज अगर बात होगी, सिर्फ एएम पोस्ट की मैं अगर बात करूं, ग्रुप ए की बात करूं, ठीक है, सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट की बात करूं तो फुल टाइम आपका बी, बीटेक का डिग्री चाहिए। ये सभी के सभी जितने ब्रांचेस लिखे हुए हैं ये सब एलिजिबल हैं, यानी कि कई बार आपको कंफ्यूजन होता है ना कि सर डबल ई ब्रांच है तो ट्रिपल ई वाले एलिजिबल है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले एलिजिबल है कि नहीं है, ये सब कुछ दूर हो जाएगा डाउट। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, या तो फिर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको सेंड कर दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन में गिवन रहेगा, आप उससे डाउनलोड कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस के बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल है, आईटी, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के बच्चे जो हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। ऐसा करके इतने सारी जितनी पूरी ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही है, इन सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बात करूं मैं अगर ग्रुप बी पोस्ट की, तो ग्रुप बी पोस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि
दिस इज फॉर द पोस्ट ऑफ जेएम। और इस बार जो वैकेंसी निकली हुई है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए निकली हुई है फॉर जेएम पोस्ट। तो मैं बता दूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और उसकी सपोर्टिव ब्रांच दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बच्चे अगर फुल टाइम डिप्लोमा आपने मिनिमम किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्लियर हो गया। एज लिमिट वाइज जल्दी से बात कर लें तो एज लिमिट वाइज अगर आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए अपीयर हो रहे हैं तो नॉट लेस देन 21 ईयर्स ऑब्वियस थिंग है, एंड नॉट मोर देन 44 ईयर्स एज ऑन 1 नवंबर, यानी 1 नवंबर के डेट के हिसाब से, 1 नवंबर 2020 की डेट के हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो आपकी एज जो है वो 44 ईयर्स से अबव ना हो और लेस देन 21 ना हो, अगर फॉर एएम के लेवल के पोस्ट के लिए आप अपीयर कर रहे हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द ग्रुप बी सेक्शन, टॉकिंग अबाउट द ग्रुप बी कैटेगरी दैट इज द जूनियर मैनेजर, तो उस केस में आपका एज जो है वो 18 से लेके 44 के ड्यूरेशन के बीच का होना चाहिए। 18 इयर्स ऑफ एज से लेके 44 इयर्स ऑफ एज का होना चाहिए। और अगेन कैलकुलेशन जो है दैट इज बेस्ड अपॉन 1 नवंबर 2020 डेट। इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी एज लिमिट, और ऑब्वियस थिंग यार ये बहुत ज्यादा एज लिमिट है, बहुत अच्छी खासी एज लिमिट इसके अंदर प्रोवाइडेड है। ठीक है, आपका कैटेगरी वाइज एज लिमिट आप सब कुछ मिला के भी अगर देखें तो ये इस रेंज के अंदर अगर आप हैं तो डेफिनेटली आप एलिजिबल है। आप और डिटेल नोटिफिकेशन जब हम देखेंगे तो और डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊंगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वैकेंसी की बात करें, सबसे काम की बात जिसका आप लोग वेट कर रहे हो, तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। वैकेंसी की बात है, ग्रुप ए की अगर मैं बात करूं तो एएम जो है, अब देखो ब्रांच वाइज क्या है, अलग अलग पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट जो है दैट इज स्पेसिफिकली ब्रांच वाइज। तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज 107, ये टोटल है। इसके अंदर अनरिजर्व्ड, एससी एसटी, अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, डिटेल नोटिफिकेशन में मिलेगा आपको। असिस्टेंट मैनेजर सिविल जो है दैट इज 8 पोस्ट। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का जो है दैट इज ऑफ 8 पोस्ट। देखो क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ना, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत सारी वैकेंसीज है। तो आप जितने भी इलेक्ट्रिकल के एस्पिरेंट्स हो, आप सबके लिए बहुत ही अच्छी जॉब है, ये बहुत ही अच्छी जॉब है। असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी 12 पोस्ट। असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स जो है, एचआर वाले जो है उनके लिए 5 पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर लॉ की पोस्ट 1 है। जबकि जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए तो देखो आपका कंपटीशन ही नहीं है बहुत ज्यादा, मतलब ठीक है आप ऐसे ओवरऑल देखो तो है कंपटीशन, लेकिन इन सब के वाइज देखो तो अकेले 220 पोस्ट आप इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए ही है। ठीक है, तो जितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, तो बेटा ये सब अपॉर्चुनिटी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आगे लेके चलता हूं इसमें और डिस्कस करें अगर हम लोग ओवरऑल एग्जाम पैटर्न, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई बच्चा जब पूरी वैकेंसी के बारे में जान जाता है तो उसको यही चीज जानने का अच्छा होता है, यही चीज जानने का मन होता है कि इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या क्या पेपर होंगे, किस टाइप का मार्क्स वेटेज होगा, कितना टाइम अलॉटेड होगा। तो ये सब कुछ आपके सामने बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। ग्रुप ए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए आपके टेक और नॉन टेक 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 40-60 का रेशियो है। जितने आपके नॉन टेक पोर्शन है वो 40% वेटेज होल्ड करते हैं, और जितना जो टेक्निकल पोर्शन है दैट होल्ड्स द वेटेज ऑफ 60% ऑफ दैट थिंग। तो इस पूरे पोर्शन में आपको मैं बताऊं 100 नंबर का पूरा पेपर है। 1 मार्क्स एक क्वेश्चन का रहेगा। सीबीटी है, अगेन ऑनलाइन मोड है। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा आपके पास। 40 नंबर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है जनरल इंग्लिश। 40 मार्क्स जो है इसका बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन किन किन चीजों के अंदर है, तो भाई इसका बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज इन बिटवीन योर जनरल इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड एंड इमोशनल इंटेलिजेंस एंड जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स वगैरह का। तो आप देख ही सकते हो कि जितना आप एजेई सिलेबस की प्रिपरेशन कर रहे हो अगर, ठीक है, और उस केस में आप जो नॉन टेक पोर्शन जो पढ़ते हो उसका कितना मेजर कॉमन हिस्सा आपको लगभग हर एग्जाम में दिखाई दे रहा होगा। मतलब मैं तो अनाउंस कर रहा हूं तो मुझे तो क्लियरली समझ आ रहा है कि ये चीज कितनी ज्यादा एग्जाम्स में है। अपार्ट फ्रॉम दैट योर कोर सब्जेक्ट यानी जो आपका जो इंजीनियरिंग का जो भी स्पेसिफिकेशन होगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट सब्जेक्ट आप इसको ऑप्ट करेंगे, और इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे 60। ठीक है, तो टोटल आपके हो गए कितने 100। ठीक, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 2 घंटे की बात है। ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसी, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है। प्रिपरेशन जोरदार तरीके से इस चैनल पे शुरू हो चुका है, तो आपको ये चीज मिस नहीं करना है। जल्दी से जल्दी आपको इस चैनल पे जुड़ना है। क्रैश कोर्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ये मिस नहीं करेंगे आप लोग। ग्रुप बी जूनियर मैनेजर की बात करूं, जिसकी बात कर रहे थे हम लोग कि जहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए जिसमें वैकेंसी निकली हुई है, तो अगेन इसका भी नॉन टेक पोर्शन जो है वो लगभग इतना ऐसा ही कुछ होल्ड करता है। 40-60 का रेशियो है यहाँ पे। नॉन टेक में आप बात करो तो जनरल इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, ये सबको मिला के 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन होते हैं, यानी एक मार्क्स का एक क्वेश्चन 40 क्वेश्चन। और आपका कोर सब्जेक्ट जो है उसका 60 का वेटेज है, तो दोनों को मिला के फिर हो गया आपका 100 और 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन है।
क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा इसका एग्जाम पैटर्न है। बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। आपको क्या लगता है नेगेटिव मार्किंग है क्या इसके अंदर? तो डिस्कस कर लेते हैं एक बार क्विकली। लिखा हुआ है ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, यानी कि 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपने एक गलत आंसर किया तो बहुत ही ध्यान से इसको सॉल्व करना है। 100 नंबर की बात है, आपको कट ऑफ जोरदार लेवल पे पहुंचाना है अपना, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गलत क्वेश्चन में मार्किंग आप ना करो। ठीक है, क्वेश्चन के लिए जब आप डबल श्योर हो तभी उसी केस में आप वर्क करो। सीबीटी मोड है एग्जामिनेशन का, एंड इट विल बी हेल्ड इन अ सिंगल शिफ्ट फॉर ईच ऑफ द पोस्ट मेंशन्ड अबव। एक सिंगल शिफ्ट में होने वाला है इसका एग्जाम। आगे देखो हाइलाइटेड कंटेंट में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड थ्रू द सीबीटी मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वाइवा। तो आपका आगे का प्रोसेस समझ आ गया ना आपको? यहां से आपको क्या क्या मिलेगा, आपने सीबीटी क्लियर कर लिया अगर, तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और आपका वाइवा दैट इज इंटरव्यू जो होगा ऑफ 18 मार्क्स। ये 18 नंबर जो है वो आपके वाइवा या इंटरव्यू के होते हैं। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर एंड जूनियर मैनेजर। तो यही 2 पोस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। इन दोनों पोस्ट में ये एप्लीकेबल है, जबकि ग्रुप सी का जो पोस्ट था उसमें ये एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन है। तो अभी आपको एग्जाम का पैटर्न भी क्लियर हो चुका है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट थिंग के बारे में। तो हाउ टू अप्लाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन आता है, तो भाई अप्लाई करना है तो आपको सीधे सीधे आजकल सभी चीजें ऑनलाइन मोड पे है, तो आप apdcl.org पे लॉग इन करिए, आप उस वेबसाइट पे जाइए। ठीक है, वहां पे करियर के ऑप्शन में आप जाएंगे, आपको दिख जाएगा इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल। आपके ऑनलाइन फॉर्म के सबमिशन की डेट जो है वो 9 दिसंबर से शुरू हो रही है। तो याद कर लो अभी दिसंबर में कितने सारी चीजों का फॉर्म आपको भरना है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। पूरी सीरीज आप देख रहे हो आई थिंक। ठीक है, तो ये जो जॉब टेक टॉक विद रंजन जो है, इसकी सीरीज आप देखिए, आपको सबका नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम टू टाइम पता चल जाएगा। पूरी डेट्स उसके अंदर मेंशन है, तो मिस बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। अब आप इसका एग्जाम पैटर्न, इसकी पूरी स्कीम, कैसे वर्क करना है, क्या क्या सिलेबस है, सब कुछ अगर देख चुके हो तो फिर देर किस बात की, आपको फॉर्म भरना है सीधे सीधे और अप्लाई करना है इस जॉब के लिए। ठीक है, तो 9 दिसंबर से इसका ऑनलाइन जो फॉर्म सबमिशन है वो स्टार्ट हो जाएगा और 18 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। तो वैकेंसी के लिए ये टाइम ड्यूरेशन बहुत ही लिमिटेड है, ध्यान देना है आप लोगों को, मिस नहीं करना है। एप्लीकेशन फीस जो है वो अनरिजर्व्ड या ओबीसी कैटेगरी के लिए जो है दैट इज फॉर 800 रुपीज, जो अदर कैटेगरी SC ST कैटेगरी के लिए दैट इज फॉर 400 रुपीज, एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए इट इज एग्जेम्प्टेड। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट कि आपको अपीयर कैसे करना है। अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहा है, 2 क्वेश्चन चल रहा है कि सर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और दूसरा सर टेक्निकल का सिलेबस कहां है। बात कर लेता हूं जल्दी से आप लोगों से। चलो, सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम लोग देखते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने लेके आता हूं, तो कुछ ऐसा दिखेगा। जब आप APDCL की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा वहां पे भी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये था इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अभी अभी की आई हुई वैकेंसी है। देखो डेट इस पर लिखा हुआ है 1 दिसंबर 2020, तो एकदम रिसेंट चीज आप देख रहे हो, एकदम तुरंत की चीज आपको मिल रही है अभी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करो। देखो आपको ग्रुप ए कैटेगरी के लिए पे स्केल यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ग्रुप ए कैटेगरी में आप देख सकते हो कि हर एक पोस्ट वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, अनरिजर्व्ड है, ओबीसी है, SC, आपको सबके लिए कितना पोस्ट मिल रहा है, और ओवरऑल यहाँ पे लिखा हुआ है वो सबके अवेलेबल पोस्ट, और इनके सामने लिखी हुई है इन सभी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो टोटल आपको सब कुछ मिला के यहाँ पे हो गया 141 पोस्ट, और इधर हो गया आपका ग्रुप बी कैटेगरी को मैं अगर मिला दूं, दैट इज योर जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल, ये वाला जो पोस्ट है, इसको अगर मैं टोटली देखूं तो 220, तो लगभग 361 के आसपास पोस्ट जो है वो आप टेक वाले बच्चों के लिए है। अगर इसमें से ये 5 और ये एक यानी 6 अगर मैं पोस्ट को छोड़ दूं जो HR और लॉ के लिए था, तो इसके अपार्ट बाकी सभी की सभी पोस्ट आप टेक्निकल वालों के लिए है यहाँ पे। ठीक है, जो ग्रुप सी की मैं बात कर रहा था वो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर था, तो इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया इसके बारे में। बैचलर डिग्री इन आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स के बच्चों के लिए है। 55% ऑफ मार्क्स इन इक्विवेलेंट इन बीकॉम वगैरह जो है वो बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आप लोग देख चुके हैं और डिटेल में आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ग्रुप A, B, C सभी कैटेगरी के लिए आप देखो, एज लिमिट भी यहाँ पे गिवन है जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इसमें और बहुत ज्यादा जानने वाली जो चीजें हैं, देखो यहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी पूरा का पूरा मिल जाएगा। ये सिलेबस का लिखा हुआ है कि आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो वो इसकी वेबसाइट पे यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, MCQ का पैटर्न है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जितना भी कुछ लिखा हुआ है। ठीक,
अच्छा, अब इसके साथ जो इंपॉर्टेंट आपका क्वेरी है कि जो सैलरी की आप लोग सोच रहे होंगे, जो मैंने बताया भी था, तो आप एक बार फिर से क्विकली देख सकते हैं कि ग्रेड पे वगैरह सब कुछ मिला के आपका अप्रोक्सीमेटली जो ग्रॉस सैलरी है वो किस रेंज पे बन रहा है। ये एएम का सैलरी है और ये जेएम की सैलरी लगभग स्टार्टिंग में। ठीक है, इसके साथ मैं बात कर लूं आप सभी स्टूडेंट से टेक्निकल के सिलेबस के बारे में, तो चलो यहाँ पे टेक्निकल का सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लेके आ जाता हूं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल का सिलेबस। सबसे पहले हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं अबाउट द सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रिकल। तो देखते हैं इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है हमारा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो सिलेबस है, जो टेक्निकल पार्ट जो 60% का वेटेज होल्ड करता है, वो कितना होल्ड करता है उसको आपको बताता हूं। ठीक है, तो यहां देखिए आप, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का पोर्शन है, नेटवर्क एलिमेंट, आइडियल वोल्टेज एंड करंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्सेज, इन सब के बारे में पूरा डिटेल आपको पढ़ना है। जितने जैसे केवीएल, केसीएल, जितने नेटवर्क थ्योरम्स है आपके, वो सब का पोर्शन। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का पोर्शन, जैसे बायोसेवर्ट्स लॉ हो गया, एम्पियर सर्किटल लॉ हो गया, फैराडेज लॉ हो गया, ये सब बेसिक्स जो मैग्नेटिक फील्ड्स में आपको जो पढ़ने होते हैं। ठीक है, सिग्नल एंड सिस्टम्स का पोर्शन भी है यहाँ पे, फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह, इलेक्ट्रिकल मशीन्स का पार्ट है, डीसी मशीन्स भी हो गया, थ्री फेज ट्रांसफार्मर का पोर्शन भी इसी के अंदर है, सिंगल एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर का पार्ट भी है। पावर सिस्टम्स की बात करूं तो पावर सिस्टम की क्लास भी देखो आप लोगों की चलनी शुरू हो चुकी है। संतन सर बहुत जोरदार क्लासेस ले रहे हैं, तो वो बिल्कुल आपको देखना है, क्योंकि ये सारा का सारा पोर्शन उन क्लासेस के अंदर कवर हो रहा है। तो जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल में क्लास चल रही है, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल में मैं आप लोगों से मिलता ही हूँ, उसकी जो पूरी प्रिपरेशन है वो हम लोग कर रहे हैं। संतन सर की पावर सिस्टम की क्लास चल रही है ना, प्रॉपरली ये सभी चीजों की क्लास अभी आपको मिलती जाएगी। बस आपको अवेयर रहना है कि आपको पढ़ना क्या है और जो चीज आप पढ़ रहे हो वो कितने एग्जाम्स में आपको आगे लेके जाएगी लोगों से। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो था बेसिक जो सिलेबस था जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट इलेक्ट्रिकल। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, जिनको भी लगता है कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सिलेबस आप डिस्कस नहीं करते हैं, तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस भी जल्दी से आज डिस्कस कर लेते हैं। कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे तो लिखा हुआ है कि बहुत सारी ब्रांचेस जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की वो एलिजिबल है, ईसी, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम है ना, वो सब एलिजिबल हैं। तो उसके लिए जो सिलेबस है वो किस तरीके का है, नेटवर्क, सिग्नल एंड सिस्टम्स का पोर्शन, आगे आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एनालॉग सर्किट्स, डिजिटल सर्किट्स, कंट्रोल सिस्टम, यहां पे भी कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। तो इतना का पूरा पोर्शन जो है दैट इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप कि आज की ये वैकेंसी का डिटेल आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपने सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको नोट किए होंगे, ध्यान दिया होगा, और इस वैकेंसी के लिए आप लोग जोरदार तैयारी में लग जाएंगे अभी से। तो चलिए अब आज का इस जॉब टेक टॉक विद रंजन को मैं यही पे एंड अप करता हूं। जल्दी मिलूंगा आप लोगों से अगले सेशन में फिर किसी जोरदार एक्साइटिंग वैकेंसी को लेके। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।